हेलो स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल RPS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के 7वें भाग में डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एकक कोशिका के घनत्व की गणना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी बराबर क्या होता है? डेंसिटी इक्वल होता है घनत्व बराबर मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो D बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ यूनिट सेल बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जब हम यूनिट सेल का घनत्व निकालेंगे तो यूनिट सेल के घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल का आयतन। अब देखते हैं मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल बराबर इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू M बटे NA। चूंकि 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, इक्वल मोलर मास। तो इसलिए मास ऑफ पार्टिकल्स इक्वल होगा M बटे NA इंटू 1 पार्टिकल। मास ऑफ 1 पार्टिकल इक्वल M बटे NA, ये बड़ा होगा। वेयर वीडियो को आप पॉज करें और इसको नोट करें। देखते हैं फिर से। एकक कोशिका के घनत्व बराबर होता है, चूंकि घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। तो मास ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ
यूनिट सेल इक्वल होगा मास ऑफ यूनिट सेल बटे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चूंकि मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू एम बटे एन ए। 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब 1 मोल में इतने कण होते हैं। ये पार्टिकल्स जो है एटम हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स जो है मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स जो है आयन हो सकते हैं, जिसको हम लोग मोलर मास कहते हैं। एक इसको मोलर मास कहते हैं। तो इसलिए मास ऑफ 1 पार्टिकल्स इक्वल हो जाएगा मोलर मास बटे Na। ठीक है, अब वीडियो को आप पॉज करें, इसे नोट करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं डेंसिटी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास बटे एवोगाड्रो नंबर बटे ए क्यू, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मोलर मास गुने इडीज का क्यूब, ए का क्यूब यानी जो इडीज है किनारा जो है उसका क्यूब इनटू एवोगाड्रो नंबर, वेयर डी इक्वल टू डेंसिटी m इक्वल टू मोलर मास। अब Na इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर के बारे में आप जानते होंगे, डेंसिटी माने घनत्व, मोलर मास यानी आणविक द्रव्यमान, और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और ए जो है वह है लेंथ ऑफ इडीज, लेंथ ऑफ किनारे की लंबाई, लेंथ ऑफ इडीज किनारे की लंबाई। तो फिर से इसको देखते हैं, यूनिट सेल का डेंसिटी बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास बटे लेंथ ऑफ इडीज का क्यूब इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, जहां डी का मतलब घनत्व है, एम का मतलब मोलर मास यानी आणविक द्रव्यमान है, Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर जिसका मान 6.022 गुने 10⁻23 होता है, और ये जो है लेंथ ऑफ इडीज है। अब इस प्रकार हम आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर क्या होगा, इक्वल होगा Z इंटू M बटे अपॉन AQ इंटू Na यानी एवोगाड्रो नंबर इंटू 10⁻⁻30। इस प्रकार हम यूनिट सेल का जो है घनत्व का गणना कर सकते हैं। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम SC, BCC, ECC और FCC जैसे यूनिट सेल के घनत्व की गणना कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पैकिंग इन सॉलिड्स, पैकिंग इन सॉलिड। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब देखते हैं
पैकिंग इन सॉलिड्स को देखने के पहले हम लोग पैकिंग इफिशियंसी के बारे में जानते हैं, संकुलन क्षमता के बारे में जानते हैं। पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता। बारी बारी से हम विभिन्न प्रकार के यूनिट सेल के संकुलन क्षमता को किस प्रकार निकाला जाता है उसको देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता। देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी क्या है। पैकिंग इफिशियंसी Packing efficiency is the percentage of total space filled by the constituent particle of a यूनिट सेल। अर्थात किसी कण का वह प्रतिशत जो कणों द्वारा भरा रहता है संकुलन क्षमता कहलाता है। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल होता है संकुलन क्षमता बराबर इक्वल होता है पैकिंग इफिशियंसी बराबर होता है इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर in unit cell upon volume of unit cell इंटू 100 यानी संकुलन क्षमता बराबर कोष्ठिका के अंदर गोले का आयतन बटा कोष्ठिका का आयतन
गुने 100। इस प्रकार हम संकुलन क्षमता को, पैकिंग इफिशियंसी को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एससीपी तथा एफसीसी की पैकिंग इफिशियंसी कैसे ज्ञात की जाती है। आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। इसके बाद पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एससीपी एंड एफसीसी, यानी एससीपी तथा एफसीसी की संकुलन क्षमता। ये हमारा यूनिट सेल है। यूनिट सेल में ये जो एडिज है, किनारे जो हैं ए हैं, तो हमारा ये परपेंडिकुलर भी ए है, बेस भी ए है, हाइपोटोमस निकालना है हमको। इन ट्रायंगल ए बी सी हम पाइथागोरियन थ्योरम में क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर बराबर पी हमारा क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब बराबर हो जाएगा, ए बी कितना है, ए, तो ए का स्क्वायर प्लस बी सी भी ए है, तो ए का स्क्वायर। ये हमारा बी सी है, ए है, और ए बी भी ए है, तो ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। इसलिए ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर बराबर रूट 2a। ये हमारा ए सी होगा, रूट 2a। वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। पॉज। और रेडियस ऑफ स्फीयर यानी गोले की त्रिज्या बराबर आर। तो इसलिए ए सी बराबर 1 आर, 2 आर 3 आर और 1 आर 4 आर 4 आर। चूंकि ए सी बराबर रूट 2a, तो इसलिए 4r इक्वल हो जाएगा रूट 2a। 4r इक्वल रूट 2a, तो a इक्वल हो जाएगा रूट 2 4 बाई रूट 2। तो a बराबर 2 इंटू 2r बटे रूट 2। ए बराबर 2 इंटू 2r बाई रूट 2। 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू आर बाई रूट 2 इक्वल 2 रूट 2 आर। ये जो है ए है हमारा, ये क्या है 2 रूट 2 ए। चूंकि एससीपी और एफसीसी दोनों की संकुलन क्षमता लगभग बराबर होती है, समान होती है। ठीक है, इस प्रकार हमारा पैकिंग इन एससीपी, पैकिंग इफिशियंसी इन एससीपी एंड एफसीसी के बारे में हम लोगों ने जाना। अब इसके आगे हम बंद, चूंकि
ए इक्वल 2√2r, तो r इक्वल क्या होगा, r इक्वल होगा a/2√2। देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू 100। 100 किसके लिए, तो परसेंटेज के लिए, और ये जो है हमारा रेडियस है। चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं एफसीसी या एससीपी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होते हैं, तो 4 × 4/3 πr³, ये गोले का आयतन है, इंटू 100 ये परसेंट के लिए है, और हमारा रेडियस है 2√2r। ठीक है, हमारा इडिज है 2√2r, तो 4 × 4/3 इंटू पाई का मान होता है 3.14 × 100 और r³। नीचे हम आते हैं तो देखते हैं 2 का क्यूब मतलब 8 गुने 2√2 r³ इंटू 3 कहां से आया, 4/3 से, तो 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से यह भी 2 कट गया, तो हमारे पास बचा 3.14 × 100/√2 × 3 इक्वल होगा 3.14 × 100/1 का मान 1.414 होता है गुने 3। जब गुना करते हैं तो हमें आता है इस 100 से ये 314 हो गया, 314 और 4.242, जब इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये 74% आता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एससीपी तथा एफसीसी का जो संकुलन क्षमता है वह 74% के बराबर होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि हम जो हैं और ज्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करें। थैंक यू।